ये यहाँ तक निकल जाते हैं बस। अच्छी खासी पिक्चर है। क्यों बाजार में क्यों गया 9 बजे? तो मेडिसिन तो तूने कहा था उस दिन मेरे पास है। अपनी रोने लग गई है। रो क्यों रही है? मैं तो ये राधा रो रही है। हिंदी में बोलते हैं बेपेंदी का लोटा, जिसमें नीचे अगर वो ना हो, गोल हो, तो लोटे को रख सकते हो आप उसे। नहीं, वो लुढ़क जाएगा। यानी 100 में से वो कितने प्राप्त करता चलेगा? 80 नंबर। 100 में एक स्कूल 500 में से देता है, दूसरा स्कूल 1000 में से देता है, और दूसरा एक स्कूल देता है 10,000 में से। मैंने कहा 25% का आप फ्रैक्शन बनाओ। 25% ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखता है, ऐसे भी लिखता है। ये अपनी रोने लग गई है। रो क्यों रही है? मैं तो ये राधा रो रही है। रोने की क्या बात होती है? और मैं तो कह रहा हूँ सच में भी आई है तो इसमें रोने की कौन सी बात है? रोने की बात नहीं है, खड़े होने की बात है। दोबारा रोना क्या होता है? अब कम नंबर आए हैं तो घर जाओ और जैसे कम नंबर आए हैं 2 थप्पड़ लगाओ अपने आप को और उठ जाओ। मम्मी पापा नहीं, वो वाले थप्पड़ नहीं कह रहा कि शीशे के सामने जाके कभी थप्पड़ ही मार लो। अंदर लगाओ अपने 2 थप्पड़। जो गलतियाँ की हैं उनको रिपीट ना करने की कसम खाओ। हो गया है ना? क्योंकि अगर उसके ऊपर ज़्यादा रोए तो फिर अगला बिगड़ेगा। जितने नंबर आए हैं क्या उसे मिटाया जा सकता है? हम काम वो करते हैं जिसे मिटाया जा सकता है। तो मिटाया अपनी गलतियों को जा सकता है, गलतियों के ऊपर काम करो। और जिसको नहीं जा सकता है मिटाया, वो है क्या? पास। खत्म नहीं हुआ बेटा। ये मैंने आपको जो कराया है वो उस लेवल पे कराया ताकि आप 9th के लिए 10th के लिए कंफर्ट जोन में आ जाओ। लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक अब हम चुनेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपके 9th 10th का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो आपको आना चाहिए। अब वो वाले टॉपिक्स होंगे हमारे, जैसे मुझे 7वीं की किताब भी दे दो। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो पड़ोसी देश से आए हैं। पड़ोसी देश से समझते हो ना किसको कह रहा हूँ? हाँ, हार जीत चलती रहती है। एक हार में किसी को गाली देना इज़ नॉट गुड। हमारी टीम है, जीतेगी भी। अब की बार वर्ल्ड कप जीतेगी, वर्ल्ड कप जीतेगी। एक्चुअली क्या है, इस युग में दल बदलुओं की संख्या ज़्यादा है। मतलब उसने अच्छा किया है तो उसके पास जाके बैठ जाएंगे, अगले दिन उसने ख़राब किया तो तीसरे के पास जाके बैठेंगे। ख़राब है, बिल्कुल बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि मुझे पता है इसके बारे में और ये है और वो है। क्योंकि वो उन्हें बोलते हैं हम रोलिंग स्टोन। क्या बोलते हैं? रोलिंग स्टोन। हिंदी में बोलते हैं बेपेंदी का लोटा, जिसमें नीचे अगर वो ना हो, गोल हो, तो लोटे को रख सकते हो आप उसे। नहीं, वो लुढ़क जाएगा। किधर लुढ़क के दूसरी पार्टी में पहुंच गया। चलो जी, तो हम थोड़ा सा अब सीरियस हो जाते हैं। ये मेरे हाथ में ये जो बुक है ये 8वीं की है। मोटे मोटे तौर पे हम एक तो आपका कंपैरेटिव क्वांटिटीज़ करेंगे, जिसमें परसेंटेज आएगा। क्या होगा? परसेंटेज। और अगर मैं इसकी बात करूं, क्या कहते हैं इसे हमारे छोटे बच्चों के, छोटे नहीं अब तो बराबर के बच्चे हैं, इनमें भी कंपेयरिंग में कंपेरेटिव क्वांटिटीज़ बताया गया। कंपेयरिंग 107। इनका भी कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 7 है और इनका चैप्टर नंबर 9 है। आप सोचो, आप 100 रुपये का कुछ खरीद के लाए हो, जो भी चीज़ आप मानोगे वो 100 मानोगे। जो भी चीज़ होती है वो क्या होती है? 100% होती है। क्या होती है? 100%। परसेंट मतलब PER, पर सेंट, CENT। पर का मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब होता है 100। जब आपका रिजल्ट बनाया जाता है तो आपका जो ग्रांड टोटल बनता है, सपोज करो 800 बनता है,
800 और आपके नंबर आए हैं 600 समथिंग, और आप घूम रहे हो बताते हुए कि मेरे 600 समथिंग नंबर है। दूसरा बच्चा दूसरे स्कूल से आया, उसने कहा मेरे तो 900 नंबर्स हैं, तो आपने रोना शुरू कर दिया क्योंकि 600 से 900 हमेशा ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आपने देखा कि आपके जो 618 नंबर जो आए या जितने भी आए वो 800 में से आए, उसके जो 900 नंबर आए वो 2000 में से आए, तो ये मुद्दा हो गया है चेक करने का कि उस लेवल पे कौन बेटर है नंबर्स में, राइट? क्योंकि वहाँ पे उसे अवेलेबिलिटी किसकी मिली है? 2000 की। 2000 नंबर्स का पेपर दिया उसने, आपने कितने का दिया? सिर्फ 800 का। और आपने 800 में से कितने? 600 के आसपास आए, और उसके 2000 में से 900 के आसपास आए। मोटे मोटे तौर पे चलो सोच पाओ जरा। 800 का नंबर का दिया है आपने, और उसने कितने का? 2000 का। अगर वो आधे अंक प्राप्त करता तो 1000 तो उसके आने चाहिए थे, तो उसके आधे से भी कम है। हाँ या ना? यस सर। 2000 का पेपर देके आया, नंबर आए 900, तो आपने तो मोटे मोटे तौर पे आपने पता कर लिया ना कि 2000 में से 1000 तो कम से कम आते हैं, तभी तो बोलते कि आधे नंबर आ गए हैं, आधे से कम आए। आपने अपने देखे, आपके 800 में से कितने? 600। 800 का आधा होता है 400, तो आपके आधे आने के लिए 400 आने चाहिए थे, लेकिन आपके तो आधे से भी ज़्यादा है। तो ये रोने का है या हंसने का? खुश होने का। हंसी नहीं, हंसना मत किसी के ऊपर, कभी वहाँ पे और युद्ध हो जाए बिना वजह। युद्ध की स्थिति बनती है खुश होने से किसी के नंबरों पे, बनती है ना अवनी? बनती है। किसी के नंबर्स कम आए हैं और आपने उसके घर पे जाके तालियां बजा दी, तो युद्ध की स्थिति है कि नहीं है? हाँ, किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। परसेंट मतलब प्रति 100, यानी हम सिर्फ 100 का आकलन करेंगे कि हर 100 नंबर में से उस पर कितने आए, एवरेज निकल जाएगा। अगर मेरे 800 में से, राइट, 640 नंबर आए, हम ये पकड़ के चलते हैं। 800 में से 640 कितने हैं? जल्दी फटाफट बताओ। 800 में 640। तुमने चाय ठंडी करवा दी। कुछ खाने को लाए हो? आज हाफ डे है, इसके चक्कर में दे क्या? आज का तो कैंसिल कर दिया हमने, कैंसिल, क्योंकि इतने दिन की छुट्टी हो गई, तो हाफ डे का क्या करना है? सर कोई नहीं हमारे पास। ज़्यादा क्या लाई है? लंच में क्या है? क्या है? ये खा के आया हूँ मैं सुबह। हमारे पास आलू के पराठे। तुम्हारे पास? आलू के पराठे। आलू के पराठे, बहुत बढ़िया, दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया है। देखो भाई सब सारे इधर 800 में से उसने जो प्राप्त किए हैं वो कितने? 640। 640। अगर 800 ना होके नंबर 1 होता, बस अगर उसके 1 में से निकाले जाएं तो वो प्राप्त करेगा इतने। करेगा कि नहीं? अगर वो 800 में से 640 लाता है तो 1 में से इतने लाएगा। और अगर मैं 100 में से निकालूं, क्योंकि मुझे परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट प्रति 100, यानी सिर्फ मुझे किस में से निकालना है? 100 में से। तो 100 में प्राप्त करेगा 640 बटे 800 गुना 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 8 से 640 खत्म, 80। यानी 100 में से वो कितने प्राप्त करता चलेगा? 80 नंबर। 100 में से कितने? 80। ठीक है, इसी को कहते हैं 80%। 80%। यहां से क्लियर हो गया कि यहां पे 80% ये दावा करता है कि कोई भी 100 आएंगे तो मेरे कितने आने हैं? 80 आने हैं। अगर हम उस बच्चे को देखें, 2000 में से उसके कितने आए? 900 कुछ आए। 1 में से कितने आएंगे? 900 2000। और अगर 100 निकालें उसका 2000 2000 इंटू 100, ये खत्म हो गया 2 जीरो, एक और जीरो खत्म हो जाएगी 900 की, तो 90 बटे 2 आ रहा है उसको। 90 बटे, जिनको क्या कहते हैं? 45। अभी भी हमने क्या मोटे मोटे तौर पे चेक किया कि 50 से भी कम है उसके, आधे से भी कम है। आधा क्या होता है? 50%। 50% से भी कम होने का मतलब क्या है?
49, 48, 47 और एग्जैक्ट अगर हमने निकाला तो कितना है 45%, यानी उसके जो नंबर्स आए हैं वो कितना है 45%। तो हमेशा क्या बताया जाता है, परसेंटेज बताई जाती है ताकि वो स्थिति ना बने कन्फ्यूजन वाली, क्योंकि कई स्कूल कितने में से देते हैं 800 में से, कई स्कूल कितने में से देते हैं 900 में से, कोई स्कूल देता है 200 में से। लेकिन जब आपकी 10th की मार्कशीट बनती है तो वहाँ पे काम चल जाएगा नंबर बताने से, क्योंकि वो निश्चित है 500, कितना 500 में से आते हैं। लेकिन अगर ये अनिश्चित होता कि एक बच्चे एक स्कूल 500 में से देता है, दूसरा स्कूल 1000 में से देता है और दूसरा एक स्कूल देता है 10,000 में से, तो कहाँ इक्वालिटी कैसे आप माप कर पाओगे? तो मापी किससे जाएगी, किससे जाएगी? परसेंटेज से, राइट। एक तो चीज़ ये हो गई है। जब आपको मैं कहूँ शॉर्टकट को समझो तो आप समझो, समझे? अगर आप देखें कितने नंबर्स आए हैं 640, अंत में इसकी परसेंटेज निकालने के लिए अंत में क्या बन गया 640/8, इसे 8 से सीधा भाग कर दो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके 1600 में से या 1500 में से कितने नंबर आए हैं? आपके आए हैं सपोज करो 600, और आपको क्या निकालनी है इसकी परसेंटेज। तो आप कुछ मत करो, जितने नंबर आए जितने नंबर आए उसे जितने में से टोटल में से भाग करो उसे, और 100 से कर दो गुना, 100 से कर देंगे गुना। मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, याद रहेगा? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स MM लिखा जाता है, इधर लिखा जाता है MO। MO मतलब मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो बच्चा लेके आया, और मैक्सिमम मार्क्स मतलब जितने का पेपर है। तो इतने मेरे आए, इतने में से आए इनटू 100, 2 जीरो से खत्म, 40%। और इस तरीके से हम सबका निकाल पाएंगे, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, हम चाहते हैं कि आप शॉपकीपर्स का एग्जाम्पल लें। शॉपकीपर या कोई भी बिजनेसमैन है, वो क्या करता है प्रॉफिट के लिए, वो कोई भी व्यापार करता है, और अगर प्रॉफिट ना हो तो फिर उसे होता है नुकसान। नुकसान होता है एक अंक में, लेकिन उसका भी हम प्रतिशत निकालेंगे। कितना प्रतिशत निकालेंगे? कितना निकालेंगे? 1%, 2%, 5%, 50%, कितना हुआ है उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। इतनी बातें समझ में आ गई हैं? अगर मैं एक चीज को लिखूं 8%, 8%, तो इसका मतलब होता है 8 गुना 1/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100, राइट। तो जब हमें ये चीज़ करनी है तो ये मोटे मोटे तौर पे हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब आप एक चीज़ को इमेजिन कर पाओ, मैंने कहा 25% का आप फ्रैक्शन बनाओ, 25%, जैसे आपकी किताब में भी है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा 25, और इसको लिखा है परसेंट का निशान लगा के, 25% हो गया। परसेंट को क्या लिखते हैं 1/100, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 1/100, तो कितना हो गया 25। इसीलिए तो बोलते हैं 25% अगर आपके पास कुछ है तो वो क्या है, चौथाई भाग है। क्या है वो? चौथाई भाग। अगर ये करूं मैं 50%, तो 50 गुना 1/, अगर मैं कहूं आपको मैं 50% दूंगा अपने बिजनेस का, तो आप समझ गए हो कि आधा मिलेगा मुझे, यानी जो इनकी भैया की वो होगी बेनिफिट, वो उसमें से आधा मेरा। यानी अगर इन पे 50 लाख रुपए आते हैं तो मेरे कितने हो गए, 25 लाख हो गए। तो आधा मतलब होता है हमेशा 50%, और 75% होता है 3/4 गुना, 3/4 भाग। जैसे एप्पल के 4 भाग करो, टोटल पार्ट कितने आते हैं नीचे। जब हम आपको नंबर देते हैं टेस्ट में तो सबसे नीचे क्या रखते हैं, मैक्सिमम मार्क्स, जिसमें से आए हैं, जिसमें से, और जो आपके आए हैं वो रखते हैं ऊपर, है ना। एप्पल काटा गया, एप्पल काटने के बाद में उसके पार्ट किए गए 4, तो टोटल पार्ट कितने हो गए 4, आपको दिए गए 3। मैंने एक चीज को 100 रुपये का लाया, 108 में बेच दी, तो फायदा हुआ।
कितने रुपए का? रुपए ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखता है, ऐसे भी लिखता है। 8 रुपए का फायदा हो गया। कितने परसेंट हो गया? 8 ही परसेंट हो गया। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? 100 मानना। मैं 100 रुपए की चीज़ लाया और 135 में बेच दी, तो 35 रुपए का फ़ायदा, यानी 35% का फ़ायदा हुआ। ठीक है। अब आप एक चीज़ को इमेजिन कर पाओ, मैं एक चीज़ 40 रुपए की लाया, 40 रुपए की लाया और उस पे मुझे 8% का फ़ायदा हुआ। क्या हुआ? फ़ायदा, यानी फायदा, प्रॉफिट। 8% का फ़ायदा, यानी 40 रुपए की चीज़ लेके आया और 8% का उसमें मुझे फ़ायदा हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं 40 रुपए की चीज़ लाके 40 में ही बेच देता तो 0% का फ़ायदा था, 0% का नुकसान। 40 की चीज़ लाके, तो अगर मैं 40 का 108% निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने की बिकी। नहीं समझ में आया? 40 को अगर मैं 100% से बेचूं तो 40 में बिक जाएगी। भाई 100% की मैं खरीद के लाया, 100 में ही वो मैंने बेच दी, मैंने तो 40 में ही बेच दी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। और मैं अगर उसे 108% पे बेचूं, यानी कि 8% मैं अपना निकाल लूं, तो 108 हो गया कि नहीं हो गया? उस चीज़ का 108, उस चीज़ का 108, तो 40 का 108% में बेची मैंने 2.5, 100। ठीक है। 100 का मतलब ये हो जाता है 8 0, तो 43 रुपये के आसपास या 44 रुपये के आसपास वो चली गई है। तो इसका मतलब कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है? 3-4 रुपये का फ़ायदा। और वो किससे हो रहा है? क्योंकि वो 8% के फ़ायदे से गई है। जब मैं कहूँगा कि मैंने वो एक चीज़ में लेके आया है 1000 रुपये की, या 1000 रुपये की लेके आया और मुझे 100% में ही बेच दी, फ़ायदे में नहीं, सिर्फ 100% में, तो वो कितने की गई है? 1000 की। मैंने कहा वो 2% के फ़ायदे से बेची है, तो वो कितने की गई है? 102% पे चली गई है वो। मैंने कहा 15% के फ़ायदे पे बेची, तो 1000 की तो मैं लाया था और 15% के फ़ायदे का मतलब 115, कितने में से? 100 में से। इतने के फ़ायदे पे बेची, तो वो कितने की बिक गई होगी मेरी? 1150 की। कितने की? 1150। तो 150 रुपये का इसमें क्या हुआ है? फ़ायदा। ठीक है जी, ये ऐसे करेंगे, हम बताएंगे कैसे कैसे करना है। थैंक यू सो मच आपके इतने कीमती समय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।